श्रावण महीना। सुंदर पार्थिव शिवलिंगों का पूजन का महत्व हमारे यहाँ शिव महापुराण में वर्णन किया गया है। शिव महापुराण के पार्थिव पूजा महत्व में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के 73वें पृष्ठ में भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन का महत्व बताया गया है। आओ आज हम पाठ में भगवान शंकर के पार्थिव पूजन के महत्व को समझते हैं। सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई नहीं देता। यहाँ पर सूत जी महर्षियों को वर्णन कर रहे हैं कि कलिकाल के अंतर्गत यदि पार्थिव लिंग का निर्माण किया जाए और पार्थिव लिंग का पूजन किया जाए तो वो निश्चित ही आगे बढ़ते हैं। और पृष्ठ संख्या 66 पर हम पहुंचते हैं। बड़े आनंद के साथ एक साधारण मनुष्य को, किसी नारी को, पुरुष को भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कैसे करना चाहिए उसका वर्णन शिव महापुराण करती है। हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। आप जिस भाव से शिवलिंग के बनाने के लिए, पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी को लेकर आ रहे हो, शुद्ध भाव से शिव का नाम लेकर, ओम नमः शिवाय कहकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर वहां से मिट्टी लेकर आए और बड़े भाव के साथ निर्माण करें। ब्राह्मण 5 स्थान ऐसे हैं जहां का दर्शन आपके जीवन को एक आनंद प्रदान करेगा। पहला है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर ऊपर की ओर मुख कर बेलपत्र का दर्शन करें। यह आपको जीवन में सुख प्रदान करेगा। दूसरा है शिवालय के नजदीक में पहुंचकर भगवान शंकर के शिखर का दर्शन करें। तीसरा है मंदिर के अंदर शिवालय में पहुंचकर नंदी का दर्शन करें। चौथा है भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर जो जलाधारी लगी होती है, डमरू त्रिशूल रखा होता है, उसका दर्शन करना। और पांचवा है मेरे देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग का दर्शन करना। ये हमारे जीवन को एक आनंद और सुख प्रदान करता है। श्री शिवाय नमस्ते। में भगवान शिव की आराधना में कोई ये नहीं देखा जाता कि आज कौन सा वार है और शिव को हमें रिझाना है कि नहीं। भगवान शंकर की आराधना प्रत्येक वार को, प्रत्येक समय में, प्रत्येक घड़ी में, प्रत्येक पल पर हो सकती है। जैसे शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में पृष्ठ संख्या 42 में एक बहुत सुंदर बात लिखी है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनिचर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए। शिव को रिझाने के लिए, भगवान शंकर की आराधना करने के लिए कोई भी दिन हो, कोई